प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आपसे परमेश्वर के पवित्र वचनों से बात करूँ, और मेरा विषय है परमेश्वर को क्या नहीं है। भाग 1। परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। हमारे विश्वासी जीवन में हम बहुत सारे ऐसा काम करते हैं जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पसंद नहीं करता है। संत लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 62वें वचन में यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखना मतलब आपने ये ठान लिया है, ये निर्णय कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, और निर्णय करने के बाद हम सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, कैसा होगा, और इसको मैं कैसे करूँगा, कब तक मैं इसको निभाऊँगा। ऐसे तमाम तरह के जो संदेह हैं, तमाम तरह की जो बातें हमारा जीवन में आती है, ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये आपके जीवन में भी होगा, आपके परिवार के और सदस्यों के जीवन में भी होगा। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है, ऐसा कोई भी कार्य जो करने के लिए हम निर्णय ले लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद में सोच विचार करके उस काम में ढिलाई बरतते हैं, या उस काम को आधा अधूरा करते हैं, या उस काम को देर से करते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये स्वर्ग राज्य के योग्य कार्य नहीं है। बुरे समय में हम आशीष पाने के लिए या बीमारी के समय संगई और छुटकारा पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वायदा करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु मुझे इस अवस्था से आप निकाल देंगे या आप मेरी सहायता करेंगे, मैं आपके लिए ये काम करूँगा। और उस कमिटमेंट को जो हम दुख और परेशानी के समय में लेते हैं, और वो काम हो जाने के बाद हम भूल जाते हैं, या हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, या फिर हम उसको आधा अधूरा करते हैं। फिर सोचते हैं नहीं, मेरे लिए तो बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया, उस पादरी साहब ने किया, उस पादरी साहब ने किया, उस चर्च वालों ने किया, इस चर्च वालों ने किया। ऐसे हम हमारी कमिटमेंट को बांटने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारी इच्छा से। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझें। जो निर्णय आपने लिया है, जिससे आपने प्रार्थना करवाया है, और जो परमेश्वर के नाम से करने के लिए आपने जो कमिटमेंट कर दिया है, जो निर्णय कर लिया है, और उसके बाद जब वो काम हो गया, आप अपना दिमाग और अपनी बुद्धि लगा करके उस काम को करने के लिए आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा को देखते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक भाई है जो हमारे चर्च में पिछले दिनों में आया था, उसकी पत्नी का डिलीवरी के समय डिलीवरी हो गया, लेकिन उसकी पत्नी के बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन में दूध की जगह खून आ रहा था। वो भाई जितने भी इष्ट थे वहाँ सब गए। आखिर में उसको किसी ने बोला कि चर्च में भी जाइएगा। वो चर्च में भी आए। उसने बताया ऐसी ऐसी एक बात है।
और हमने प्रार्थना किया और मैंने कहा आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकता है। वो हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर खून को बनाने वाला, दूध को बनाने वाला वो परमेश्वर ही है, वो ही सब कुछ कर सकता है। आप विश्वास करो, हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना किया, पूरी कलीसिया ने एक मन होकर के प्रार्थना किया। और वो भाई जब प्रार्थना करवा के आशीषित पानी चर्च से ले जा करके अपनी पत्नी को पिलाया और 2 दिन के अंदर उस पत्नी के बॉडी में सेंजेस होता है और की जगह दूध आने लग जाए और बच्चे को वो दूध देती है। और अगले संडे जब वो आता है तो अपनी पत्नी को भी साथ लाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में उसने गवाही दिया कि आप लोगों की प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पत्नी के जीवन में और मेरे परिवार में बहुत बड़ी आशीष दी है। आओ, बहुत खुशी खुशी उसने एक कमिटमेंट किया कि मैं जीवन भर तक प्रभु यीशु मसीह की भक्ति को और विश्वास को नहीं त्यागूंगा। मैं और मेरा परिवार प्रभु की संगति में और उसके विश्वास में बने रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, 1 महीना 2 महीना हुआ और उसके बाद वो धीरे 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 विश्वास में कमज़ोर हो गया। यहाँ चर्च में उसने देने लेने की कोई भी बात नहीं कही थी, लेकिन वो स्वतः ही धीरे धीरे चर्च आना कम हो गया। फिर एक दिन मैंने विचार किया कि मैं जाता हूँ उसके परिवार, और वो हमारे जगह से लगभग 15 किलोमीटर दूर उसका गांव है। मैं वहाँ तक गया। घर जाके मैं क्या देखता हूँ, दोपहर के समय में गया, घर वाले हैं और एक बंधा हुआ है और बकरा बहुत चिल्ला रहा है। मैं पूछा, ये बकरे को बकरियों के साथ क्यों नहीं छोड़ा, क्यों इसको बांध रखा है? बोला नहीं नहीं, बकरियां तो अपने है नहीं है, ये बकरा तो अभी अभी ख़रीदा है, 1-2 दिन हुआ है। किस बात के लिए ख़रीदा है? बोला ये जब बच्चे को दूध नहीं आ रहा था तब हमने कोई देवता को हमने मन्नत मांगा था तो उसके लिए ख़रीदा है। मैं बोला जब प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये सब काम किया है तो फिर ये मन्नत क्यों मांगा था? बोला ये दुख के समय में हमने मन्नत मांग लिया था, अब वो पूरा करना ज़रूरी है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोला, मैं उनको प्रार्थना करके मैं वापस आ गया। मैंने एक बात कहा, क्या आपको विश्वास है कि उस समय में प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुन करके ये सारा चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन किया? बोला पूरा विश्वास है। फिर मैं बोला ये क्यों? तो बोला हमने निर्णय ले लिया था, यही चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आप जब हल पे हाथ रख दिया है इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम में, तो फिर हल पे हाथ रख करके आप पीछे देखते हैं, पीछे क्या किया था, पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस वचन से पहले जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, लेकिन आने के बाद कुछ समय चले और किसी ने तो कहा मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, किसी ने कहा वो मरने पर, किसी ने कहा मैं ये करके आऊँ, किसी ने कहा मैं आज्ञा लेके आऊँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल पे हाथ रख करके पीछे देते हैं, स्वर्ग का राज के योग्य ये लोग नहीं हैं। मेरे प्रियो, आपका जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हमसे हो जाती है या हम कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो शायद परमेश्वर ने नहीं किया होगा, ये तो शायद मेरी मर्जी से हो गया, ये तो शायद मेरी बुद्धि से हो गया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपका ये जो बाद में जो असमंजस की अवस्था आपका माइंड में आती है वो शैतान डालता है, और ये असमंजस की अवस्था परमेश्वर को पसंद नहीं है। आमीन। क्या आप अपने जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है
उस काम को करने की कोशिश करेंगे? नहीं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपको पसंद नहीं है इस विषय को लेकर के हम आने वाले कुछ दिनों में प्रभु जी इस विषय के अंतर्गत हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम इन बातों को सीखते हुए आशीष को पाएं और पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी जीवन में प्रभु हम आगे बढ़ सकें। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।